हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। और बनाने वाला क्या बना ही रहा हूँ आपके सामने, जो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि मुझे अच्छा रैंक लाना है, एमयूसीटी में 1000 से नीचे लाना है रैंक, तो कैसे लाएं, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप एक अच्छा रैंक कैसे ला सकते हैं। अच्छा रैंक यानी 1000 से नीचे, ठीक है, 1000 से नीचे को अच्छा रैंक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे लाया जाए, तो आज चलिए आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूं, ठीक है। अगर यू आर एमिंग फॉर रैंक लेस देन 1000 इन एमयूसीटी 2026 विच मीन्स टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इससे 5% होते हैं बच्चे जो कि 1000 के नीचे ला पाते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप मंथ वाइज टिल एग्जाम विद स्टडी प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन स्टडी। चलिए मैं बताता हूं इस वीडियो में कि आप कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है, लेकिन आपको एग्जाम में लाने से पहले आपको एग्जाम को बारे में समझना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर्स आते हैं और कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं और कितने मार्क्स रहते हैं उसमें। चलिए समझते हैं। पहली बात सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड बोला जाए तो वही नॉर्मल मैथ्स हो गए, ठीक है। तो फिजिक्स जो रहता है आपका वो 11 12 का रहता है। पीसीएम जो आपने 10 और 12 में पढ़ा है ना, पीसीएम वही रहता है, ठीक है। बस ऐड में क्या रहता है, इंग्लिश आ जाता है और आपका ज्योग्राफी आ जाता है, जीके पोर्शन, और आपका ये रीजनिंग आ जाता है। 3 चीज सिर्फ आता है, ठीक है। और ज्यादातर जो आपने पीसीएम जो बच्चे अभी 11 12 में है और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं ना, वही रहता है सिलेबस, और कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। सिलेबस वही रहता है, इवन चैप्टर सब सेम रहता है, ठीक है। तो अलग कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट वही फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। मैं मार्किंग बता दूं तो मार्किंग 1 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन को सही करने में, और 0.25 का मार्किंग रहता है नेगेटिव का, ठीक है। कितना रहता है, 0.25 का रहता है। ड्यूरेशन रहता है 3 आवर्स का, ठीक है। तो एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमयूसीटी एग्जाम, ठीक है। तो एक होता है एग्जाम जिसको बोलते हैं एमयूसीटी एग्जाम, जो कि मई के मंथ में होता है, मई के लास्ट वीक में होगा ना, तो जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम होता है एमयूसीटी करके, जिसमें मार्किंग रहता है +1 का और नेगेटिव रहता है 0.25 का। उसका सिलेबस वही सेम रहेगा जो आपने 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, वही रहता है। और अलग से रहता है रीजनिंग रहता है, जीके रहता है और आपका इंग्लिश रहता है। बस ये थोड़ा सा ऐड हो जाता है। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि सर मैं जीके इंग्लिश रीजनिंग कहां से पढ़ूंगा। आप वन ओशन एकेडमी से जुड़ो, सब हो जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो एमयूसीटी में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मैथ से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन। देखो बच्चों, आप लोग मैं बता रहा हूं, जो बच्चे मैथ अभी जैसे 12th में, ठीक है, जो 12th में अभी मिड में है ना, तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो अच्छा से पढ़ो, ठीक है। वो तो आप पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। और आपको अच्छा रैंक लाना है, जैसे 1000 के नीचे का बात चल रहा है, तो आपको ये सब भी देखना पड़ेगा ना, इंग्लिश भी देखना पड़ेगा, जीके भी देखना पड़ेगा, एप्टीट्यूड भी देखना पड़ेगा। तो आप ये कहां से करोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वन ओशन एकेडमी में इनरोल करो, हमारा बैच ले लो, बहुत ही सस्ता में बैच, ठीक है। सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो आप ये बैच लेके अपना 40 20 20, ठीक है, 80 नंबर यहां से आप कंफर्म कर सकते हो, 80 नंबर, ठीक है। देखो एक मैं बात बता दूं, आपको 200 नंबर 200 क्वेश्चन है ना, तो कम से कम 150 तो करना चाहिए एक अच्छा रैंक लाने के लिए, ठीक है। 150 से ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर मान लो अगर आप 160 180 कर रहे हो ना, तो आपका रैंक मैं बता रहा हूं 1000 से नीचे है, ठीक है। लेकिन करोगे तो इस सब को भी देखना पड़ेगा ना, 40 20 20, ऐसा तो नहीं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही करके आप छोड़ दोगे, ठीक है। और उसमें भी जरूरी है कि सब आपको आए, ठीक है, ऐसा नहीं है आएगा सब। मैं जानता हूं आप लोग अच्छे बच्चे हो, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 2 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन का जो है आपका यहां से बन सकता है, आपका नंबर यहां से बनेगा, इंग्लिश का 20 40 बनेगा, जीके का 20 बनेगा और एप्टीट्यूड का 20 बन जाएगा इधर से वन ओशन एकेडमी से। अगर आप अपने से कर सकते करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इधर ही से कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी करके आप अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। मंथ वाइज देखा जाए, देखो अभी तो सितंबर चल रहा है, अच्छा ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो अभी बच्चे 12th में है, ठीक है, 12th में है अभी, क्योंकि ये अभी कुछ अगला साल एग्जाम होने वाला है, तो आप अच्छा से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो पूरा अच्छा से पढ़ो, ठीक है, अच्छा से पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, और इसके लिए टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश जीके और एप्टीट्यूड इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप वो पढ़ो, अच्छा से कर लो उसको, ठीक है। आपका उधर से 120 नंबर कंफर्म हो जाएगा, जो बाकी का 80 नंबर इधर से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से पढ़ोगे तो हो जाएगा। और जो बच्चे
11th में है अभी, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना कि जैसे जो एग्जाम होता है ना MUCET का, वो 11th 12 के बेस में आता है। तो अभी जो बच्चे 12th में, तो उसको सिर्फ 12 का ही फोकस करना है, ठीक है, 11th का नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये कवर कर लो, ये आपको इधर से कवर हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे 11th में हैं, तो वही होगा कि जो बच्चे 11th में हैं तो वो तो 12 के बाद ही दे सकते हैं, मतलब 12th अपेयरिंग कैंडिडेट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब 12th में आ जाएंगे तभी देंगे। तो जो बच्चे 11th में है तो वो अच्छा से पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो बहुत ही अच्छा से पढ़ो, ठीक है। और जैसे 12 घुसते हो ना तो 12 में भी अच्छा से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम 11th में मस्त पढ़ दिए, 12th में तो एकदम आराम से ले लिए, या ऐसा भी बहुत लोग होता है कि अरे 11th आराम से करेंगे 12th अच्छा से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा रैंक लाना है, आपको अच्छे कंपनीज में जाना है, आपको अच्छा से ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग तो वैसे सब अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और आपको अच्छा रैंक लाना, 1000 से नीचे लाना है ना, तो जो बच्चे 11th में है वो 11th में अच्छा से पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और 12th में जाओगे तो 12th में और अच्छा से करना है, ठीक है। 12th में पहुंचते ही अपना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहां से करो, साथ ही साथ इधर से ये इंग्लिश का 40 नंबर, जीके से 20 नंबर, एप्टीट्यूड से 20 नंबर, ये वन हुसैन एकेडमी से कंफर्म कर लो, 80 नंबर। समझ में आ गया, ठीक है। मंथ वाइज प्लान यही है कि सितंबर से लेकर मार्च तक आपको क्या करना है कि अच्छा से पढ़ाई करना है। क्योंकि पता है ना, क्योंकि मार्च में ही आप लोग का, मतलब जनवरी में, मार्च, आपका मार्च अप्रैल में आप लोगों को जैसे पता होगा कि 12 का बोर्ड होता है, तो आप, हमें जो पता है बच्चे लोग सारे सीरियस है 12 को लेके और अच्छा से पढ़ेंगे। आई होप कि पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ना और क्या करना, रिवाइज करने का। अगर आपके पास टाइम मिलता है, 12th वाले बच्चे, आपको अगर लगता है कि MUCET का मुझे एग्जाम देना है, ठीक है, मई में एग्जाम होगा, ठीक है, तो देखो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि जैसे आप 12 का बोर्ड दोगे, उसे 1 महीने के बाद आपका MUCET का भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 12th का भी कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सा 11th का जैसे जो भी आप पढ़े हो ना, पहले एक बार रिवाइज कर लो, क्विक रिवाइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहां से क्विक रिवाइज करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लाइन बाय लाइन, मेक शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लो अपना, ठीक है। आप लोग, मुझे पता है बच्चा लोग पढ़ रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी पूरा अच्छा से सॉल्व करो, ठीक है। 11 12 जो बच्चे 11th में वो भी एनसीईआरटी को अच्छा से करो, जो बच्चे 12th में वो तो करो ही करो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी के बेस पर रहता है। थोड़ा सा SC वर्मा से या कहीं ना कहीं से पूछ देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको उधर से भी करना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अरिहंत बुक है, उधर भी देख लो थोड़ा। इंग्लिश प्रैक्टिस, कंप्रिहेंशन प्लस वॉकअप डेली। देखो अगर आपके पास टाइम मिल रहा है बच्चे, मैं यही बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि मतलब आप ऑनलाइन करो हर चीज, आपके पास टाइम, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो आप ना कोशिश करो। कंप्रिहेंशन हो गया, जैसे कि तुम्हारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, सारा एक बार पूरा देख लो, ठीक है। वोकेबुलरी कर लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वो सब कर लो थोड़ा, तो वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो सब आपका नंबर बढ़ा देगा एग्जाम में, ठीक है। और जीके करना है तो रीड करंट अफेयर्स, पोर्ट, ओशन, मैरीटाइम न्यूज, ठीक है। ये सब कुछ कुछ रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं तो ओशन से रिलेटेड पूछेंगे, पोर्ट से रिलेटेड पूछेंगे। पनामा कैनाल के बारे में बताओ, स्विच कैनाल के बारे में बताओ, स्विच कैनाल किसको कनेक्ट करता है वो बताए। ऐसे ऐसे एग्जाम में छोटा छोटा MCQ क्वेश्चन पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखिए, अब तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा से पढ़ाई करना है। लेकिन जो ऐसे बच्चे जिनका 12 थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सब तो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छा से 12 पढ़ के एकदम 99% 90% ले आए, कुछ कुछ नॉर्मल होते हैं और उनका ड्रीम रहता है कि मर्चेंट नेवी में जाना है, पूरा देश घूमना है, पैसा कमाना है। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करो, सुनो। वैसे बच्चे जो कि 12 अच्छा से नहीं पढ़े हैं और चाहते कि 12th में भी पास हो जाए, तो 12 तो आप फॉर्चुनेटली आप तो पास हो गई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पास हो गए, 12 तो पास हो गए। और आपको अगर लगता है कि नहीं सर मुझे भी लाना है 1000 के नीचे रैंक किसी भी हालत में, मैं 12 अच्छा से नहीं पढ़ा लेकिन मैं अभी से पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है। आप ऐसा टॉपिक बताओ कि मैं क्या पढ़ूं जिससे मैं 12 तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ MUCET में एक अच्छा रैंक, मतलब 1000 के नीचे आ जाएगा। तो देखो मैं कुछ वैसे बच्चे के लिए मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूं जो कि आप पढ़ोगे ना तो आपके 12th में तो हेल्प होगा ही बोर्ड के पर्पज से, साथ ही साथ आपके MUCET में 1000 के नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कुछ इसमें 11th का भी है, ठीक है। तो उसको माइंड मत करना, माइंड इसीलिए मतलब आप ये भी कर लेना, आपको अगर अच्छा रैंक लाना है ना, क्योंकि आपको मैं बता दूं ना कि 11 12 दोनों से पूछते हैं, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ 11 के भी चैप्टर आप देख लेना पर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इंटरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एनर्जी एंड पावर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया जो कि 12 का बहुत ही फेमस चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब कुछ जो देख रहे हो ना, 10 चैप्टर यहाँ जो बताए, ये 10 चैप्टर आप कर लो, ठीक है। 12th का तो होगा ही आपका, देखो 12 में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, ठीक है। जो कमजोर बच्चे वो तो मैं उसके लिए है, ठीक है। वैसे तो सारे लोग, ऐसा कोई नहीं है कि कोई कमजोर होता है कोई तेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो पढ़ता है उसका होता ही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो करना क्या है ना कि ये सब 10 चैप्टर कर लो,
10 चैप्टर करके ही जाओ। अगर IMCT के एग्जाम में जा रहे हो ये सब चैप्टर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें से कम मैं बताया ना फिजिक्स में तो 50 में से तो कम से कम इस चैप्टर से कम 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो आप कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री से बता रहा हूँ, ये सब 2026 के लिए। पहला हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, PDF ब्लॉक, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये सब आपका जैसे 11 का है तो आप कर लो अच्छा से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, अल्कोहल ईथर्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, और कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। देखिए ये सब देखो आपको ना ये करना जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं मतलब कर सकता हूं, कर लूंगा, मैं जो 12 किया हूं उतना ही करूंगा, ये सब मेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से 20 नंबर आ रहा है। आपको ज्यादा फोकस करना है मैथ और फिजिक्स में, और आपका इंग्लिश में, और एप्टीट्यूड और जीके, ठीक है। क्योंकि ये सब थोड़ा सा क्या है ना कि ये सब इजिली हो जाता है, ठीक है। हार्ड नहीं है कोई चीज, ये भी हार्ड नहीं है। आपको अगर करने का है तो ये भी करो, लेकिन करना जरूर करना, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन होता है आपके रैंक के हिसाब से भी होता है, ऐसा नहीं है कि बस आपका इंटरव्यू हो गया, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू के डिपेंड पे तो होता है, इंटरव्यू पे बेस पे होता है ये सिलेक्शन, साथ ही साथ आपका रैंक देखा जाता है। आपका अगर रैंक अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी कंपनी मतलब आपको इजिली मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरा बात, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मैथमेटिक्स, जो कि आपको करना ही चाहिए, आप 11th में हो या 12th में हो, या जो बच्चे अभी मर्चेंट नेवी का IMCT का एग्जाम देने जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिए लेकिन ये सब चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही सब चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पढ़ लिए तो भी पढ़ लो। मैट्रिक्स हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है। एनालिटिक ज्योमेट्री 3 डायमेंशन हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, कैलकुलस हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जा रहे हो, आप पढ़ भी लिए हो, और आपके पास लगता है कि कुछ टाइम है और रिवीजन करने का टाइम है 4-5 दिन का, तो 1 शॉर्ट वीडियो देखो चुपचाप से, और जो भी पढ़ाई किया है आपने एक बार रिवाइज करो। ये सब चैप्टर देखना, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, और कोशिश करो इससे रिलेटेड जितना हो सके क्वेश्चन आप सॉल्व करो, रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स आप अरिहंत उठा लो, है ना, RS अग्रवाल उठा लो, NCERT बना लो, ठीक है। आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है और मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चुपचाप से NCERT का पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन मार दो, क्योंकि इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब वही रहता है, थोड़ा सा नंबर चेंज रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही रहता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब देखा जाए इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड 20% वेटेज है इसका यार, मैं पहले बता रहा हूँ, जिसमें वोकेबुलरी रहता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कंप्रेहेंशन, ये सब तो आपका ये हो गया, इंग्लिश का पार्ट हो गया, ठीक है। रीजनिंग भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स हो गया। RS अग्रवाल उठा लो अगर आपके पास नहीं। क्वांटिटेटिव एक अच्छा बुक आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके, मोटा सा रहता है बुक, उसमें आपका रीजनिंग भी रहेगा और उसमें बहुत सारे मतलब एप्टीट्यूड के चैप्टर्स रहते हैं, मैथ्स रहते हैं, मैथ के, ठीक है। तो आप वो भी कर लो, ठीक है। नहीं आपको कुछ करना है तो चुपचाप से वन ओशन एकेडमी के साथ जुड़ो, आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। आपको बुक का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ मॉड्यूल सब प्रोवाइड कर देते हैं, आपके घर में जाएगा जब हमारे बैच को एक्सेस करोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ा दिया जाता है आपको, इंग्लिश से लेकर रीजनिंग से लेकर जीके का सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट देखो क्या करो यार, आपके पास टाइम है, 12th में है, ठीक है। और जो बच्चे ड्रॉपर है, सुनो ड्रॉपर के लिए भी ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बच्चे 11-12 में वही कर सकते, नहीं, ड्रॉपर वालों के लिए भी यही है, ठीक है। ड्रॉपर वालों कि आप ये सब चैप्टर जरूर कर लेना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 12th वालों के लिए मैं बताया, 11th वालों के लिए बताया, ड्रॉपर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉप लिए स्पेशली उनके लिए है ये सब चैप्टर, आप जरूर कर लेना, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी एक अच्छा रैंक आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अगर आप ये सब चैप्टर कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा रैंक ले आओगे, ठीक है। अगर 1000 भी सोच के चलोगे ना भाई तो 2000 तो आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है ना, वही करना है, ठीक है। वैसे 1000 सोच के चलोगे 1000 आएगा, ऐसा नहीं, अगर आप अच्छा से मेहनत करोगे तो, ठीक है। वोकेबुलरी सिनोनिम एंटोनिम्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे बच्चे जो कि ड्रॉपर के लिए है तो आप कुछ करो नहीं, ठीक है। वो सब जो चैप्टर बताया हूँ 60 मिनट फिजिक्स में दो, 1 घंटा तो अपने लैब को दे ही सकते हो यार, ड्रॉप लेके जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर 60 मिनट अपना मैथमेटिक्स को दो, रोज करो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। ऐसा नहीं है कि आज मैं पढ़ लिया 5 घंटा दबा के और 10 दिन बाद 5 घंटा बाद पढ़ूं, ऐसा नहीं है। ट्राई करो कम से कम हर दिन भी नहीं ना, 4 घंटा भी पढ़ोगे ना बहुत है, हर दिन पर कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिए फिर 2 दिन नहीं पढ़े, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप अगर 1 घंटा फिजिक्स भी करते हो, 1 घंटा क्या करो, आज 1 घंटा मतलब कि मैथ, मान लो कि आज 12 का पढ़ लिए चैप्टर, 1 घंटा कोई वीडियो देख लो, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो यार, नहीं होता तो इधर आके ज्वाइन करो, इधर भी बहुत सारे वीडियो है हम लोग रखे हैं, आपको दे देंगे, आप मतलब लिंक दे देंगे, आप देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास भी हर तरह का सब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है, हम लोग खुद बनाते हैं इधर, ठीक है, हमारे टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो
आप ट्राई करो, फिजिक्स का 1 घंटा दो, ठीक है, मैथमेटिक्स को 1 घंटा दो। आपके पास टाइम लगता है तो आप दे दो फिजिक्स में 2 घंटा, मैथमेटिक्स में 2 घंटा दो, इसीलिए क्योंकि इसमें से 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स मैथ में, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम दो, ठीक है, 2-2 घंटा दो, ठीक है। फिर खाओ पियो मस्त घूमो फिरो सो जाओ, उसके बाद थोड़ा केमिस्ट्री का 1 घंटा दो, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आते हैं इसीलिए, ठीक है। फिर कुछ ज्यादा नहीं करना है इंग्लिश में आपको, लेकिन रोज पढ़ना है। अगर आप सोचो कि अगर आप एक दिन में 10 वोकेबलरी याद कर रहे हो तो आपको 30 दिन में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप ही बताओ 300 से बाहर कुछ आएगा क्वेश्चन? उसमें आएगा ज्यादा 1-2 क्वेश्चन, लेकिन 300 में ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा जरूर आएगा, ठीक है। तो 30 मिनट अपने लैब को दो इंग्लिश में और 30 मिनट एप्टीट्यूड में दो, ठीक है, 30 मिनट एप्टीट्यूड में दो और ज्योग्राफी में भी दो। एंड मत रखो, एप्टीट्यूड एंड ज्योग्राफी एक साथ तो मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करो कि आप करना जरूर, ठीक है। 30 मिनट दो उसमें भी आप, ठीक है, 30 मिनट आप एप्टीट्यूड में दो और 30 मिनट ज्योग्राफी में भी दो, तभी आपका अच्छा से होगा। देखो कितना लेगा, 2 घंटा मान लो आप, 2 2 4 5 6 7, मतलब आप यार अगर ड्रॉपर है तो 7 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपको इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना होता है ना। तो आप ड्रॉपर हो तो आपको कुछ करना नहीं होता है, मतलब करना तो होता है भाई, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना होता है, घर का भी काम रहता है, बहुत सारा रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का, मुझे पता है, ठीक है। तो आप टाइम निकालो ना, क्योंकि टोटल 24 आवर होते हैं, आपको सिर्फ अपने 24 आवर को 8 घंटा देना है पूरे लाइफ में, ठीक है, एक दिन में सिर्फ 8 घंटा देना है। तो आप सुबह 4 घंटा दो, शाम को 4 घंटा दो, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो यार, मैं यही बोलूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तभी आपका अच्छा से एक अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा मतलब बोल सकते हैं रैंक आएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और स्मार्ट टिप्स क्या है कि देखो मैं बताया जैसे कि मई में आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो मार्च तक अपना मार्च खत्म कर दो, जो भी ये सब चैप्टर में बता रहा हूं ना, वैसे ड्रॉपर जो चालू भी नहीं किया तो आज से चालू करो, सितंबर है अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चालू करो और ये मार्च तक खत्म करो। मार्च अप्रैल जो कि 30 दिन रहेगा ना, 30 दिन पूरा दबा के पूरा ये करो, मॉक टेस्ट करो। सर लेकिन मॉक टेस्ट करें कहां से? मॉक टेस्ट करें कहां से? वन ओशन एकेडमी से करें। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि सर हम लोग पढ़ तो लिए लेकिन मॉक टेस्ट कहां से दें। IMCET का जो लेवल जो होता है पेपर, वो कहां से मुझे पता चले कैसा पेपर होता है? भाई वन ओशन एकेडमी है, हम लोग एकदम एक्चुअल लेवल बताते हैं कि कैसा लेवल का किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उस तरह का लेवल आपको बताएंगे। देखना ज्यादातर जो क्वेश्चन जो हम लोग बताएंगे एकदम सेम वही रहेगा, ठीक है, बस नंबर अलग रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं ना जो हम लोग पढ़ाते हैं वही सब रहते हैं, कुछ अलग नहीं रहता है, समझ में आ रहा? तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मार्च तक पढ़ो, मार्च अप्रैल, ठीक है, 1 महीना रहेगा। और अप्रैल मई में भी टाइम मिलता है, क्यों? क्योंकि मई के तो लास्ट वीक में होता है ना, 20 दिन ले लो, मतलब आपके पास 50 दिन रहेंगे। 50 दिन में आप ही सपोज करो कि अगर 50 दिन में अगर 2 घंटा का मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो हर दिन, तो क्या कोई है जो आपका 1000 से नीचे रैंक मतलब नहीं ला सकता? आराम से ले आएगा। समझ में आ रहा है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा, आप लोग हो अच्छे इसीलिए, ठीक है। तो करो, अवॉइड गेस वर्क। देखो यार कुछ भी करो, बहुत लोग गेस करते हैं, जैसे कि बहुत एक क्वेश्चन आता है ना, सी इज रनिंग ऐसा करके क्वेश्चन आता है ना, तो वो ऐसा ऑप्शन पढ़ के बनाते हैं। सर वैसा नहीं करना क्या, ठीक है, एक सबका तरीका होता है, कब ING लगता है, कब हैव लगता है, ठीक है, वो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी को पूरा पढ़ के ऑप्शन मारने का है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा रहे कि ऑप्शन ऐसा रहे कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और ऑप्शन में आंसर बैठा रहे हो तो सब सेम लगता है कभी कभार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, सब एक तरीका होता है, ठीक है। तो उस तरीका को समझने का, नहीं समझ में आता तो वन ओशन एकेडमी ज्वाइन करो, सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो वही है रिसोर्सेज के NCERT 11 12 अच्छा से करो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बचे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा से कर लो। अब बाकी का जो रहेगा आपका एप्टीट्यूड, वन ओशन एकेडमी है 80 नंबर के लिए, 80 नंबर यहाँ से दिलाएगा। वन ओशन एकेडमी आपको सिर्फ नंबर ही नहीं, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, हर कंपनी, मक्स लाइन, MSC, समुद्रा, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, आई होप कि बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इसका इंटरव्यू होता है, जैसे आप IMCET का एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना, तो एक स्पॉन्सरशिप का एग्जाम होता है, जो कि इस जो मैं अभी कंपनी बताया ना, वो कंपनी करवाती है वो एग्जाम, ठीक है। वो एग्जाम जैसे क्लियर कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको यहाँ से इंटरव्यू का भी तैयारी करवा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत मत लो आप लोग, ठीक है। तो अगर इस तरह को फॉलो करते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताया तरीका, 1000 से आप नीचे आराम से लाओगे, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, प्रैक्टिस करना, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ दिया 10 घंटा दबा के और 4 दिन तो पढ़े ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वैसा नहीं करोगे, मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट मरीना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर IMCET प्रिपरेशन कंटेंट,
ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हैं, और आपको हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। और आप वन ओशन एकेडमी में जुड़ सकते हो। हम लोग यहाँ क्या करवाते हैं, आपका मर्चेंट नेवी IMUCT का तैयारी करवाते हैं, स्पॉन्सरशिप जो डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनी करवाती है एग्जाम, उसका तैयारी करवा देते हैं यहाँ से, आपका इंटरव्यू का तैयारी करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए दिक्कत नहीं लेना। इंटरव्यू में 2-3 पार्ट होता है, देखिए टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल होता है, एक सिप नॉलेज और जीके के साथ होता है। सिप नॉलेज आप हम लोग से कर सकते हैं, सिप नॉलेज जो मर्चेंट नेवी में रहता है वही करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी उठ के करवा दिया सिप नॉलेज। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से सब हो जाता है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं, और हाँ भूले नहीं कि इसको सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह का वीडियो आएगा, अच्छा वीडियो आएगा। थैंक यू।